बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ दीमक को ख़त्म करने के कुछ टिप्स, कुछ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगी कि जिसके बाद दीमक का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए दीमक आपके घर से चली जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी कि हम अक्सर दीमक से परेशान होते हैं कि ये दीमक लग गई है और हमारे फर्नीचर को ख़राब कर देगी, लेकिन दीमक से बढ़कर भी एक चीज़ होती है घुन, जो कि दीमक तो नज़र आती है और हम उसका कोई ना कोई इलाज, कोई हल निकाल लेते हैं, लेकिन जो घुन लगा होता है उसका हम पता ही नहीं लगा पाते और देखते ही देखते जब हमारा फर्नीचर गिर जाता है, लकड़ी की अलमारियाँ, सेफ बिल्कुल गिरने को हो जाती हैं, तो फिर हमें पता चलता है। तो इसलिए जो घुन है वो दीमक से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इन दोनों को किस तरह हम घर पर रहते हुए किचन की चीज़ों के साथ इसका इलाज कर सकते हैं, तो इसी की रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो जिसके साथ आप अपने कीमती सामान को महफूज कर सकते हैं। और साथ में इस रेमेडी को अगर आप एक दफ़ा यूज़ कर लेंगे तो मेरा दावा है कि दोबारा कभी भी आपके फर्नीचर को घुन नहीं लगेगा, दीमक नहीं लगेगी। तो उम्मीद है फिर सारी उम्र के लिए आपके घर से दीमक का, इसका घुन का खात्मा हो जाएगा। और स्यूंक भी इसी को बोलते हैं। अगर स्यूंक के अलावा भी कुछ बोलते हैं तो बस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे खुशी होगी जब आप मुझे गाइड करेंगे और मुझे किसी नई चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो आज मैं आपके साथ दीमक और घुन की जो रेमेडी है वो शेयर करूंगी और बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल थोड़े से आप पैसों के साथ इससे हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। ये इतनी इफ़ेक्टिव और कारआमद रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये वो रेसिपी है जो अमूमन उम्र भर मैंने अपने फर्नीचर के लिए जो जितनी दफ़ा भी इसको यूज़ किया तो इफ़ेक्टिव पाया, उसके बाद सालों साल इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आती और आप जो है बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं और आपका फर्नीचर भी सेफ हो जाता है। और ये अक्सर बहुत ज़्यादा जो लकड़ी होती है ना, ये लकड़ी को लगता है घुन भी, और ये जो स्यूंक और दीमक जो है ज़्यादातर ओपन लकड़ी जो ज़्यादा नज़र आती है उसी को लगता है, तो फिर ये हमारी चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी चीज़ों को सेव कर लें, अपनी सेव अलमारी को अगर घुन लगा हुआ है, आपके किसी बेड को लगा हुआ है, सोफ़े को लगा हुआ है, तो इन सब को आज के बाद आप बिल्कुल सेफ़ महसूस करेंगे और आपका घुन, आपकी दीमक हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका घुन और दीमक हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो बस मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सही तरह से पता चल सके कि आज मैं किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की इस रेमेडी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बस मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये घुन और दीमक में क्या फ़र्क होता है। तो बस ये जो देख रहे हैं आपके किसी भी फर्नीचर के ऊपर इस तरह मिट्टी की जो लेयर सी बन जाती है, तो इसके अंदर जो होता है वो दीमक का कीड़ा होता है जो अंदर अंदर से हमारी लकड़ी को खा जाता है। और जब तक हमें इसका पता चलता है तो हम कुछ नहीं कर पाते, तो नीचे नीचे से सारी जो लकड़ी होती है वो खोखली हो जाती है, तो ये इस तरह से नज़र आती है। तो इसका हम कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। बाज़ दफ़ा बाज़ार से हम स्प्रे भी ला के कर लेते हैं तो उससे भी ये ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब तक हम उसको ढूंढते हैं, स्प्रे को लाते हैं, तब तक ये काफ़ी फैल चुकी होती है। तो अक्सर हमारे जो फ्लोर होता है, वुडन फ्लोर, जो फर्श सा बिछा लिया होता है हमारे लकड़ी का, उसमें ये ज़्यादा नज़र आती है, ज़्यादा उसको ख़राब करती है। लेकिन जो बस घुन होता है वो नज़र ही नहीं आता, तो वो उसको मैं आगे चल के आपको पिक्चर में दिखाऊंगी कि घुन कैसा होता है। तो इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है दीमक और घुन में, तो इन दोनों का इलाज आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले वो जो हम घुन लग जाता है हमारे फर्नीचर को, उसके लिए रेमेडी भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए, इस रेमेडी को बनाने के लिए बस ये सबसे पहले मैंने तंबाकू ले लिया, खुला तंबाकू। अक्सर गांव में, देहात में जो बूढ़े लोग हुक्का पीते हैं तो ये वो वाला तंबाकू है जो वो अपने हुक्के में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये ना मिले तो आप इसकी जगह सिगरेट के अंदर से भी इस जो तंबाकू है उसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसी के साथ हम अपने इस घुन का इलाज करेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा थोड़ा मैंने खोल लिया क्योंकि हमने इसके अंदर की जो दूसरा केमिकल, दूसरा तेल यूज़ करना है। कैरोसिन ऑयल इसको बोलते हैं, कैरोसिन बोलते हैं, और साथ में इसको मिट्टी का तेल आम जुबान में कहते हैं। तो इन दो चीज़ों के साथ ही इसका हम अच्छा सा इलाज निकालेंगे, जिसके बाद घुन और दीमक दोनों का हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। और अब बस ये मैंने इसके अंदर मिट्टी का तेल डाल दिया है। ये बिल्कुल पानी की तरह होता है, लेकिन इसको आग लग जाती है। आप जिस तरह पेट्रोल जलता है इसी तरह ये मिट्टी का तेल भी जलाने के काम आता है लकड़ियों को।
तो इसलिए इसको इसमें मैंने डाल के तो रात भर के लिए रख लिया है मिट्टी के तेल के अंदर। जब इस तंबाकू का असर आ जाएगा तो फिर हमारी समझें कि रेमेडी बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब वो इसको इस तरह से एक सिरिंज के अंदर हम भर लेंगे। ये इंजेक्शन, ये सिरिंज आपको कहीं से भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। अगर आपके घर में यूजेबल भी पड़ी है तो आप उसके साथ भी इसका इलाज कर सकते हैं घुन का। तो अब ये देख रहे हैं कि आप इसको मैंने भर लिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि घुन किस तरह का होता है। तो बस ये मेरी एक दरवाजे के ऊपर घुन लगा हुआ है तो उसकी मैं पिक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि बज़ाहिर ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कैमरे को थोड़ा सा क्लोज करके मैंने देखा है तो आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो सुराख हैं ये घुन इस तरह से हमारी लकड़ी को लग जाता है जो नज़र नहीं आता। लेकिन इसके बाद भी हमारा फर्नीचर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है। और जब तक आप इसका कोई हल ढूंढते हैं तो ये अंदर अंदर से इतना खोखला हो जाता है कि बाज़ दफ़ा बस हाथ लगाने से ये गिर भी सकता है। दरवाज़ा है, कोई आपका सोफ़ा है, बेड है, अलमारी है, कुछ भी है, अगर ये घुन उसके अंदर लग जाए तो ये दीमक की तरह ही हमारे फर्नीचर को ख़राब कर देता है और फिर हमारा फर्नीचर बस बाहर फेंकने के काबिल ही रहता है। तो इस तरह से वो इन छोटे छोटे सुराखों के अंदर अगर आप एक दफ़ा भी इस मिट्टी के तेल और तंबाकू वाला ये जो हमने मिक्सर से तैयार किया उसको भर लेंगे तो ये इधर से बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल अंदर ही इसके कीड़े मर जाएंगे। अगर बाहर भी नहीं निकलेंगे तो फिर बस फैलेंगे भी नहीं। तो इस तरह से आप अपने फर्नीचर को सेव कर सकते हैं। दूसरा, ये मेरे बेड के ऊपर थोड़ा सा ये घुन लगा हुआ था तो उसको मैं क्लोज कर रही हूँ, लेकिन उसका कलर थोड़ा डार्क है, शायद आपको वो में मिसिंग आए, नज़र ना आए। लेकिन ये उसके अंदर मैं इंजेक्शन के साथ जब ये इस मटेरियल को भरूंगी तो बस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और हमेशा हमेशा के लिए अंदर ही मर जाएंगे इसके कीड़े और फैलेंगे नहीं। तो बहुत कारगर टिप है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो अब बस दीमक का इलाज मैं आपके सामने शेयर करूंगी आपके साथ। ये जो बचा हुआ दूसरा तंबाकू था वो एक मैंने बाउल के अंदर डाल लिया, बिल्कुल बेज़रर है। इसको लोग तो पीते हैं तो इसलिए मैंने इसको खाने वाले बर्तन में ही बना लिया है। मिट्टी के तेल की थोड़ी सी बू होती है तो वो भी जब धो लेते हैं हम तो आसानी के साथ चली जाती है। लेकिन अगर आप फिर भी काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप जो है उसको अलहदा बर्तन में भी बना सकते हैं इस रेमेडी को। तो अब वह सबसे पहले इस तम्बाकू के अंदर मैंने पानी का एक गिलास डाल के रात भर के लिए इसको रख दिया है। तो आप देख रहे हैं कि रात भर रखने के बाद कितना अच्छा सा असर आ गया पानी के अंदर। तो अब बस इसके अंदर ये मिट्टी का तेल हाफ कप के बराबर बस इसके अंदर मैंने डाल लिया है और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से हम हिला लेंगे। तो अब बस ये दीमक की हमारी जो रेमेडी थी वो भी तैयार हो गई है। देख रहे हैं आपके सिर्फ ये 50 रुपये का ये जो तंबाकू हमने लिया और 50 का अगर आप मिट्टी का तेल लें और 20 का अगर तंबाकू लें तो ये हमारी जो रेमेडी है पूरे 100 रुपीज़ में आप इसको इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप घुन का खात्मा कर सकते हैं, अपनी दीमक का खात्मा कर सकते हैं। तो ये काफ़ी खुला डुला सा नुस्खा हमारा तैयार हो गया है। और अब इसको हम अपनी एक स्प्रे बोतल में रख लेंगे जो कि अमूमन हर घर में होती है। लेकिन अगर आपके पास फालतू है, बिल्कुल फेंकी हुई है, तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्मेल हो सकता है ना जाए और फिर आपको स्प्रे बोतल को फेंकना पड़े। तो इसलिए आपने इसको ख़राब वाली बोतल में ही भरना है। और अब इसको भर के तो आपका ये जो दीमक को ख़त्म करने वाला वो स्प्रे है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने किस वाली दीमक के ऊपर डालना है, अप्लाई करना है, तो फिर किस तरह से हमारी ये दीमक जो है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये देख रहे हैं आपके स्प्रे बोतल अच्छा सा काम कर रही है। तो अब हमने इसको उस जगह पे अप्लाई करना है जहाँ पे हमारी दीमक जो लकड़ी की तरह, लकड़ी के ऊपर मिट्टी की जो लाइन से लग जाती है, नज़र आती है, तो उसके ऊपर इसको हमने छिड़काव करना है। और कम से कम 7-8 दफ़ा जब आप इसको छिड़काव करेंगे या आप देख रहे हैं कि जो मिट्टी की लेयर लगी हुई है हमारे किसी भी दरवाजे के ऊपर या आपकी किसी भी कैबिनेट के ऊपर लगी हो, तो मेरे क्योंकि लगी हुई नहीं थी इसलिए पिक्चर के ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह की जहाँ पे भी आपकी दीमक लगी हुई है तो उसके ऊपर आपको इसको कम से कम 5-6 दफ़ा छिड़काव करना है। तो बस ये कैरोसिन यानी जो मिट्टी का तेल है, इसी जो कीड़े अंदर ही मर जाते हैं, उनकी अफजाइश नहीं होती, तो इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा लगते ही नहीं हैं।
तो अक्सर होता ये है कि गीली जो लकड़ी होती है जब उसका हम फर्नीचर तैयार कर लेते हैं तो उसके साथ भी ये घुन लग जाता है या ये स्यूंक और ये दीमक लग जाती है। बाज़ दफ़ा जब हम घर नया बनाते हैं तो उसकी जो बुनियादों में मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर ये दीमक होती है, तो उसकी वजह से भी ये दीमक हमारे फर्नीचर को लग जाती है। जो वुडन फ्लोर हमने बनाया होता है, फ़र्श वगैरह, तो उसको भी लग जाती है। तो उसी से जब ये एक कीड़ा भी दाखिल हो जाता है घर में तो हमारे सारे फर्नीचर को ख़राब कर सकता है, आपके बेडरूम को। बस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और कारआमद रेसिपीज़ रेमेडीज़ मैं आपके लिए लेके आ सकूं। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसी तरह की एक न्यू रेमेडी के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।